क्यों? वो जो बह रही है ना ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा, उसको पीपल खींचता है और जो उसके नीचे भक्ति कर रहा है उसको देता रहता है। इसलिए बिना खाए भी इसको योग विद्या बोलते हैं बेटिया। जो योग विद्या जानते हैं वो ब्रह्मांड से अन्न के परमाणुओं को नाक और मुंह के द्वारा अंदर कर देते हैं। उनको कहते हैं भागवत में पवन आहारी। क्या कहते हैं? पवन आहारी, जो पवन से परमाणुओं को चूस लेते हैं। भोजन क्या करता है? भोजन हमारे पेट में अग्नि देता है, ऊर्जा देता है। और इतनी ऊर्जा अगर आपने चूस ली तो दाल भात की जरूरत नहीं है। फिर दाल भात भी मानिए, चलो मेरा काम तो हो गया। इसीलिए तपस्वी आदमी कम भोजन करता है, बहुत कम खाना खाता है, क्योंकि खाना हमारी उम्र को घटाता है। हम खाना तो खाते हैं लेकिन खाना भी हमको खाता है। इसलिए जो खाना कम खाते हैं उनकी उम्र 100 साल हो जाती है। खाने वाले सोचते हैं मुर्गे की टांग चबा के 200 साल हो जाएगी मेरी, और घटेगी। वो शेर का भोजन है, जितनी उसकी उम्र होगी उतनी हो जाएगी। लेकिन इन विज्ञान को कोई ध्यान ही नहीं देता। हमें तो पेट भरने से मतलब है, कुछ भी मिल जाए क्या दिक्कत है? पेट भरना, हमें क्या देखना अच्छा बुरा। अब क्या हुआ मेरी माताओं, जब दोनों ये तपस्या लगाने लगे, ओम ब्रह्मणे नमः, तो ब्रह्मा जी का आसन जागने लगा। ब्रह्मा जी हंस के वाहन में आकर के वहां खड़े हो गए। हंस कहते हैं प्राणों के लिए। हंस वाहनी किसका नाम है? सरस्वती। तो सरस्वती का ही अध्याय चलता है। यह उत्तरकांड शुरू हो गया भागवत का। उत्तरकांड महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, उत्तरकांड शुरू हो रखा है। सरस्वती का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, सरस्वती, रस की माता का नाम सरस्वती, ज्ञान की माता का नाम सरस्वती, गान की माता का नाम सरस्वती, प्रेम की धारा का नाम सरस्वती, अपनत्व की ऊर्जा का नाम सरस्वती, गान की ऊर्जा का नाम सरस्वती, नृत्य की धारा का नाम सरस्वती, ज्ञान की धारा का नाम सरस्वती। ये सरस्वती अनंत धाराओं में बहती है, इसीलिए इसके 1000 नाम है, जिसको कहते हैं 1000 नाम की सहस्त्र नाम की शारदा। और शारदा के हाथ में वीणा है। आज के दिन वीणा बजाएगी वो। तो वीणा का मतलब होता है मेरे बच्चों, प्राणों की वीणा मैया सिखाए, प्राणों की शक्ति मैया दिखाए। वीणा हम सबके प्राणों में पड़ी है, लेकिन कोई भगवान बजाना जानता है
नहीं तो 100 में से 80 की सुई रह जाती है वो बीड़ा। इसलिए मेरी बहनों, अपने अंदर की बीड़ा को जगाना चाहिए उस भगवती का नाम लेकर के। और जब बीड़ा जागेगी तब संगीत की धुन बजने लगेगी हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर परिवार में बच्चे ज्ञानवान होने लगेंगे, हमारी बच्चियां नृत्यवान होने लगेंगी, हमारी माताएं प्रेमवान होने लगेंगी, सारा घर बीड़ा के स्वर लहरी से गूंजने लगेगा। और साहित्य संगीता कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। जिसके घर में ज्ञान संगीत कला न हो वो घर मरघट हो जाता है बिटिया, वो आदमी बिना पूंछ का जानवर है। तो मेरी बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तपने लगे दोनों राक्षस। ब्रह्मा जी ने हंस के वाहन में आकर के कहा, पुत्रों मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश, और जब भक्ति से खुश हूं तुम्हें वरदान मांगना चाहिए पुत्रों। क्या दूं? अन्न, धन, खेत खलियान, बाल बच्चे, शादी ब्याह, क्या चाहते हो? अब शुंभासुर कहता है कि गुरुजी अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमको ऐसा वरदान दो हमारी मौत संसार में न हो। ब्रह्मा जी चाहोगे? बोले पुत्र ऐसा तो नहीं हो सकता, ये संसार तो मृत्यु का लोक है, यहाँ आता है और जाता है, यहाँ कोई रुकता नहीं है। ये तो धर्मशाला है, आता है 150 बरस पहले कोई खेल खा कर के फिर इसको त्याग देता है, चला जाता है। पुत्र कोई और वर मांग ले, इको कम करो, उठान को ऊपर करो, कोई और वर मांग ले। तो शुंभासुर सोचता है अपने मन में, अब क्या मांगू, अब क्या मांगू? फिर कहता हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं, ऐसा वरदान मांगते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ जाए। उसका छोटा भाई कहता क्या मांगोगे? बोले स्त्री से मरण मांगेंगे। तो शुंभासुर कहता है गुरुजी मेरी मृत्यु और मेरे भाई की मृत्यु किसी पुरुष के हाथ ना हो, चाहे कितना बड़ा बलवान हो, किसी के हाथ ना हो। हमारी मृत्यु स्त्री के स्त्री जात के हाथ हो। नारीणाम किम करी शशि, स्त्री हमारा कर भी क्या सकती है, हमको वरदान दे दो नारी के हाथ मृत्यु का। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अपने मन में सोचते हैं ब्रह्मा जी इन मूर्खों को कोई समझाने वाला नहीं मिला, ये मौत मांग रहे हैं स्त्री जात के हाथ से। और मेरी बहनों, मेरी बहनों, जो किसी के हाथ नहीं मरता है, जो किसी के हाथ नहीं मरता है वो स्त्री जात के हाथ मरे। संसार में जिसको कोई नहीं मार सकता उसको स्त्री मारती है,
ये नियम लिखा हुआ है भागवत में। और ऐसा नहीं कि पहले ही, आज भी बड़े बड़े अपने को ज्ञानी मानने वाले, बड़े बड़े अपने को पैसे मानने वाले माताओं ने सबको जेल में ठुसवा रखा है, सब जेल में पड़े हैं। किसने मारा? आज भी उसी के अंश वंश ने मारा। कोई 20 साल के लिए गया है, कोई 30 साल के लिए गया है। किसने भेजा? स्त्री शक्ति ने भेजा, माँ के अंश ने भेजा, माँ के नूर ने भेजा। इसलिए आज भी मेरी बहनों, आपके अंदर वही ताकत है जो 1000 बरस पहले पुराण माताओं के अंदर रही होगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो खून है वो माता पिता दादा दादी परदादा परदादी खड़दादा खड़दादी लकड़ दादा लकड़ दादी फकड़ दादा फकड़ दादी झकड़ दादा झकड़ दादी और हजारों पुराण युगों का द्वापर का खून भी आपके अंदर है, ये मत सोच लेना। इसीलिए जब द्वापर युग की कथा होती है तो हमारी माताएं राधे राधे करने लगती है। त्रेता का खून भी आपके अंदर है, सीता के जयकार करने लगता। और सतयुग का जिसकी ये कथा हो रही है उसका खून भी आपके अंदर है। क्योंकि एक नियम है बिटिया कि इस संसार से किसी भी चीज का बीज नष्ट नहीं होता, बीज नष्ट नहीं होता, कम ज्यादा रूप में होता ही, आगे बढ़ता रहता है। अरे एक की संतान नहीं होगी, दूसरे भाई की तो होगी, तीसरे की तो होगी, चौथे की तो होगी, किसी और की तो होगी, मित्र